नेताओं को और श्रोता भी बकता है कि उन्हें मालूम ये बीच में ये नेताजी कहाँ से आ गए, ये फालतू में बक 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 कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो नहीं कह पाते, लेकिन मन मन में देते हैं। हमारी गीता दीदी जरूर मन में गाली दे रही होगी कि ये बीच में हमारा मजा बिगाड़ देते हैं बीच में आकर। गीता दीदी की आपने सबकी सुनी, हमारे हरनाम भैया भी बहुत अच्छा इस समय पे ओबीसी और SC/ST के लिए ये वरदान, एक दिन ये वरदान साबित होंगे, ये इतिहास में लिखे जाएंगे जी, और इतिहास में नाम आएगा इन लोगों का कि इन लोगों ने गा गा कर अपनी जीवन यापन गा गा कर किया और अपना लोगों को गा गा कर समझाया जगह 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 जगह। तब लोग हमारे सब लोग, जब उनको ज्ञान होगा तब लोग हमारे लोग समझ में आएगी, तब कहीं हम इस चीज को हम हासिल करेंगे, और इस चीज को हासिल करके हम सत्ता हासिल करेंगे दोस्तों। तो सत्ता ज्यादा दूर नहीं है, सत्ता बहुत नजदीक है, इतनी नजदीक है सत्ता आपके कि आप जिस दिन मन में ठान लो उस दिन सत्ता आपके हाथ में होगी, जिस दिन मन में ठान लो। नहीं तो आप देख रहे हैं, आप लोगों ने, जब मैंने इतनी मेहनत से काम किए, सब चीजें काम किए, पार्टी में भी मेहनत से किए, 3 पीढ़ियां भी थी, और 3 पीढ़ियां मेरी 1 सेकंड में ध्वस्त कर दी उन लोगों ने। मैं जैसे ही पहुंचा भोपाल, मैंने माफी भी मांगी, मैंने लिख के भी दिया, और मैंने उस पर भी बोला, मीडिया पे भी बोला, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, पार्टी से बाहर कर दिया। जैसे ही पार्टी से बाहर किया, केस भी लगा दिया, और जिनने मुझे मारने की धमकियां दी उनको गार्ड लगा दिया, आपकी सुरक्षा दे दी उन लोगों को। तो ये दोहरा कानून हो गया हमारे भारतवर्ष के अंदर। जब मैं रेल में ट्रेन में बैठ के आ रहा था, तो मैं पहुंचा ग्वालियर स्टेशन पे, तो लोग मुझे लेने गए थे, बहुत से लड़के लेने गए थे। मैंने उसे एक ही प्रश्न किया, मैंने डिसीजन ले लिया गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कि मैं बाबा साहब से पूछने जरूर जाऊंगा कि बाबा साहब, आपने जो संविधान लिखा है, जिस संविधान के तहत देश चल रहा है, इस देश की संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? तो मैं सीधा बाबा साहब के चरणों में गया, और बाबा साहब के चरणों में जाके मैंने सर रख दिया, माला पहनाई, सर रख दिया। मीडिया देख रही थी मुझे, और मैं कुछ बाबा साहब से फुसफुसा रहा था, बात कर रहा था, बाबा साहब से ये पूछ रहा था कि या तो बाबा साहब आपने जो संविधान बनाया, या तो ये खत्म हो, और ये खत्म न हो तो ये संविधान की रक्षा के लिए आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे शक्ति दोगे तो मैं इस संविधान की रक्षा करूंगा, और इस संविधान को संविधान के तरीके से भारतवर्ष के अंदर लागू करेंगे। इसके 2 फाल कर दिए हैं, पैसे वालों के लिए अलग कानून और छोटे लोगों के लिए अलग कानून। तुम कभी जाना थाने में बंद हो गए, तुम्हारे लोगों की मार पिटाई होगी, गालियां देंगे, मैंने तो सहा है, मैंने अपने ऊपर बहुत सहा है, और उनके लोग जाएंगे, उनकी लड़ाइयां होंगी, वो जाएंगे, वो कुर्सी पे बैठकर बढ़िया हंसेंगे, और तुम में जूते गलवाएंगे, और तुम में डंडे गलवाएंगे बैठ बैठकर, और वो हंसेंगे और वहाँ नाश्ता पानी करते हैं। बताइए आप पे क्या गुजरती है और हम पे क्या गुजरी है, जब हम देखते हैं कि बराबर के हम अपराधी हैं, लेकिन उसको थानों में सम्मान मिल रहा है और हमें गालियां दी जा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी चीजों पे कब्जा उन्हीं लोगों का है, जो 15% है उन्हीं का है। हम 85% तो मारे घूम रहे हैं। हम तो एक ही काम करते हैं, हमको चुनाव के टाइम पे थोड़े से टुकड़े डाल देते हैं, हम उन टुकड़ों को लेके नहीं, हम पूरा जितना भी हम पे ताकत होती है, एक वोट की ताकत तो है ही है, जो ताकत हम उनको सौंप देते हैं दोस्तों। भाई हम मात खा जाते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए मेरे भाइयों अब हमें ऐसा नहीं करना है। तो मैं बाबा साहब से मैंने आशीर्वाद लिया, तो मैंने वो तौलिया फेंकी, ये नीली तौलिया गले में डाली और मैं घर पहुंच गया। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, सवेरे जगह मैंने जैसे नहाया धोया, पूजा पाठ किया, जो करता हूँ अपने जो भगवान का नाम लेता हूँ लेके, और जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल की घंटियां टन 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 बनना शुरू हो गई। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का ऐसा एक कोना नहीं था जिस कोने से ओबीसी SC ST के लोगों के मुझ पर टेलीफोन नहीं आ रहे थे। सब एक ही बात बोल रहे थे, प्रीतम भैया लड़ाई लड़ो, प्रीतम भैया लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रीतम भैया पीछे मत रहना, लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब मुझे लगा कि बाबा साहब ने मुझे शक्ति और ताकत दोनों दे दी है दोस्तों। अब इस शक्ति ताकत से कई लोग कई चीजों के अनुमान लगाते हैं। बहुत से लोग, कोई कह रहा वापस चला जाएगा, कोई कह रहा उस पार्टी में जाएगा, कोई कह रहा उसमें चला जाएगा, कोई अनुमान चल रहे हैं लोगों के। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपसे कह देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे लोगों के नेताओं के ऑफर, अगर मुझे अपना जीवन बनाना है
अगर मुझे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अगर तुम महेंद्र से डरे तो तुम क्या लड़ाई लड़ोगे? तुम नहीं लड़ पाओगे। तुम बताइए आप, अब महेंद्र से डर रहे हो और लड़ाई बाकी लड़ाई की सोच रहे हो, क्या लड़ोगे तुम महेंद्र से डर के? मत डरिए महेंद्र से। ए बहन जी भाई, थोड़ी हिम्मत से काम लो, दुर्गा बनो, थोड़ा दुर्गा बन जाओ। कोई लड़का नहीं है उसको पकड़ के ना इसकी गर्दन में उड़ दे। इतने इतने शूरवीर बैठे हुए हैं, क्या किसी के हाथ पर नहीं चल रहे? किसी के कि हमारी माता बहनें परेशान हो रही हैं, तुम हंस रहे हो? उठाओ उसको, फेंको उधर टांग पकड़ के। कई लोग तो साले को भून के खा जाते हैं, तुम पे टांग पकड़ के नहीं फिक रहा। हाँ चलो शांति से बैठे, निकल गया। ऐसे 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 भाग रहे हैं जैसे कोई टाइम बम टकरा हो, तुम्हारे बीच में लगा नहीं, बम फूट रहा हो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं इस बारे के बात में, सुनते सुनो भैया, शांत हो गए। अगर मुझे अपना जीवन बचाना, अपना जीवन बनाना है, मुझे अगर मुझे पैसे वाला बनना है, अगर मुझे मंत्री बनना है, मेरी गाड़ियां मुंह पे चलनी है, हवाई जहाज में सफर करना है और बहुत पैसे वाला बनना है, तो मैं वापस चला जाऊंगा दोस्तों। अगर अपना जीवन बनाना है मुझे तो, और मुझे अगर आपका जीवन बनाना है, आपको मैं हस्तक्षेप से देखूं, आपको प्रगति करते देखूं, आपको हक दिला के देखूं, आपको कानून का हक दिला के जानूं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा दोस्तों, फिर आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे आपकी लड़ाई लड़नी है क्योंकि तुमने मेरी बैक स्टोरी सुनी। यहाँ की सरकारों ने, सत्ताओं ने, दोनों ने मेरे ऊपर कम से कम नहीं तो 3-4 एनकाउंटर किए गए और मैं बच निकला उनसे दोस्तों। और फिर भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं क्यों बचा? अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है, माता मैया ने मुझे बचाया है, तो कुछ न कुछ कारण है दोस्तों। कोई न कोई अच्छा काम भगवान मेरे से कराना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए ये जीवन मैंने ओबीसी SC/ST के लिए सौंप दिया है दोस्तों। अब ये जीवन प्रीतम लोधी का नहीं है, ये जीवन आपका है दोस्तों। अब मुझे अभी 10 से 15 दिन पहले हमारे बड़े भाइयों ने मुझे नामकरण भी कर दिया। मेरा बड़ा भाई जानते हो किसको बोलता हूं मैं? बड़ा भाई मैं बोलता हूं किसको? जो 3 भाई है, एक स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज में 3-4 समाजें आती हैं, उनको स्वर्ण समाज बोलते हैं। वो हैं हमारे बड़े भाई, हम हैं मझले भाई, हमारे जाटव समाज के लोग हैं हमारे छोटे भाई। तो मैं लोगों से कहता हूं, देखिए परिवार में अगर हम 3 भाई हैं, परिवार में हम 3 भाई रह रहे हैं, तो सबका प्रेम परिवार में अपने में झांक के देखिए, सबसे ज्यादा छोटे भाई को प्रेम करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा। कोई चीज आएगी खाने की, कोई कपड़े आएंगे या कोई चीज लाएंगे या बंटवारा होगा, तो हम कहेंगे सबसे पहले छोटे भाई को दो, क्योंकि ये छोटा भाई है हमारा। यहां उल्टा हुआ है, बड़े बड़े पेट बड़े भाइयों के हो रहे हैं, हमारे छोटे भाइयों के पेट पिचक गए हैं दोस्तों। खा खा के उनको अभी भी उल्टियां नहीं हो रही है मेरे भाइयों, लेकिन समय आ गया है पेट फटने का, ध्यान कर लो दोस्तों। ये कुछ लोगों ने सत्य हथियार नहीं है हाथों में, अब इनका समय आ गया है मेरे भाइयों। मैं इसलिए बोल रहा हूं जी, हमारे बड़े भाई जो लोग हैं, उनने सारा हिस्सा आपका खुद डकार गए हैं, और न तुमको न हमको उस हिस्से में से कोई चीज दी हो तो बताओ। मैं बार बार बोलता हूं उनसे, देखो बड़े भाई सुधर जाओ, देखो बड़े भाई अभी भी समय है, देखो भाइयों अभी भी समय है। तुम सोफे पे गद्दों पे बैठते हो, हम प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ लेंगे, हम इतने में ही राजी हैं दोस्तों। केवल हम सम्मान के भूखे हैं, हम किसी की जायदाद के भूखे नहीं है दोस्तों। केवल हमको सम्मान मिलता रहे, नहीं कैसा होगा? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरा हस्तिनापुर क्षेत्र पांडवों ने मांगा था कि हमें आधा दे दो, इससे हो रहे आधा, तुम लोग आधा हमको दे दो। पुत्र मोह में बंटवारा नहीं किया दोस्तों, उनसे बोला तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमें कम दे दो और कम दे दो। जब किसी बात पर फतह नहीं हुई, तब उन्होंने कहा कि हमको 5 गांव दे दो भाई, हम 5 गांव में गुजर कर लेंगे, आप बनाए रखो पूरा राज्य आप बनाइए। लेकिन उनने 5 गांवों की भी मना कर दिया था दोस्तों।
लेकिन फिर क्या हुआ,